तो गाइस लास्ट वीडियो में 3 स्टॉक बाकी रह गए थे, तो उनका भी हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। Q3 रिजल्ट आए थे उनके। उनमें से था एक एरिस लाइफ साइंस और एक ग्लैंड फार्मा और एक GRSE। ये तीनों बचे हुए थे। इनको भी खोल लेते हैं, इनका क्या सीन है। पहले देखेंगे एरिस लाइफ साइंस। ओके, बोला जा रहा है इनके नेगेटिव आए नतीजे, देखते हैं ओवरऑल क्या सीन है। हम चेक करेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है ना। तो क्वार्टरली रिजल्ट भाई दिसंबर में आ गए। यहाँ पे 741 से सेल 727 हुई है। ओके, कम हो गई है सेल और एक्सपेंसेस उतने ही हैं। वाह। तो जो प्रॉफिट है वो 265 250 है। ओके ओके, मतलब इतना भी कम नहीं हुआ है। और अदर इनकम तो 5 से 4 हुई है। ओके, इंटरेस्ट भी उतना ही है सेम, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन भी उतना ही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स ओके 230 से 116 हो गया, मतलब 15 करोड़ कमाया है। तो 96 से 87 हुआ है, तो मामूली सा कम है, इतना भी वो नहीं है, पहाड़ नहीं है, ज़रूरत नहीं है। और जो ओवरऑल देखोगे आप सालाना, तो ये मार्च में कंप्लीट होगा ये सेक्शन, बट 2000 से सीधा 2700 पे हुआ है। ये मार्च में तो मेरे ख्याल से 2800 2900 पहुँच जाएगा। और एक्सपेंसेस जो हैं वो भी 1800 तक पहुँच गए, 1300 से, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉफिट जब हुआ है, सेल्स हुए हैं तो। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ईयरली वाइज तो बहुत ही बढ़िया है भाई इनका। आप क्वार्टरली मत जाओ, 3 महीने में तो कुछ चेंज नहीं होता है, साल का देखो ना आप। तो 677 से 913 हो गया भाई, बहुत बड़ा इजाफा है ये। और OPM अदर इनकम जो है 26-26 ही है। और जो भाई इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ा है इनका, डबल हो गया है। 85 से 210 करोड़ का इंटरेस्ट भरा है इन्होंने, लगता है लोन वोन ज़्यादा लिया है इन्होंने। और डेप्रिसिएशन भी बढ़ गया है भाई, तो वहाँ पे भाई गिरावट तो होगी भाई ओवरऑल प्रॉफिट में, ठीक है ना। तो 431 से 437 ही है, मे बी ये 500 तक पहुँचे ईयरली तक। और उतना बड़ा नहीं है भाई, ये बढ़ना तो चाहिए था, बट ये खा गया इनका इंटरेस्ट। तो भाई सालाना जो है सेल्स ग्रोथ जो है सही जा रही है ये, और प्रॉफिट ग्रोथ भी सही जा रहा है 10 ईयर 5 ईयर और इनके अकॉर्डिंग। और बोरोइंग्स देखते हैं भाई, बोरोइंग्स इन्होंने बढ़ाई हैं। बोरोइंग्स भी सेम है यार, पता नहीं क्यों इन्होंने टैक्स ज़्यादा भरा है इस बार। और 2700 से 2700 ही है भाई, क्या पता ईयरली ख़त्म होते होते फिर पता चले सब कुछ। बट यहाँ पे सितंबर 2024 का दिखा रहा है, दिसंबर का नहीं दिखाया इन्होंने, बाद में लिया है लोन वगैरह, तो छोड़ो इनको। और कैश फ्लो ठीक ठाक है, ठीक है ना। लॉस कराते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, बट फाइनेंसिंग में संभाल लेते हैं और ऑपरेटिंग में संभाल लेते हैं। और पहले 5 था, अभी 38 हुआ है, सही है ये। और आर ओ भी सही है, 17 11 15 16 तक जाता है। तो मेन मुद्दा ये है यहाँ पे प्रमोटर्स। यहाँ से मेन आपको पता चलता है कि कंपनी में क्या चल रहा है, ठीक है ना। प्रमोटर्स देखो भाई 54 से 54% बैठे हुए हैं अभी तक, उनको भरोसा है कंपनी पे पूरा। FI है जो, वो भी 8 से 8 ही हैं। DIs भी 18 से 18 ही हैं, पब्लिक भी 18 से 18 ही है, सब ओके है भाई। तो इसका चार्ट देख लेते हैं फटाफट। चार्ट क्या बोल रहा है, देखो भाई, मैं फंडामेंटल भी दिखाऊंगा और टेक्निकल भी दिखाऊंगा, बता दूंगा आपको, अवेयर कर दूंगा कि आपको कहाँ पे लेवल्स के, कौन से लेवल्स पे सतर्क होना है, ठीक है ना। तो भाई वीकली चार्ट है ये सॉरी। तो ये, तो भाई ये जो है ना, यहाँ पे सपोर्ट है बढ़िया इसका, इस जोन पे 800 के आसपास, ठीक है ना। उसके बाद इसने एक यहाँ पे भी क्रिएट किया रेजिस्टेंस जोन। ओके, ये इसको टच करा तो रेजिस्टेंस जोन, अभी ये क्रिएट नहीं हुआ है, यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ पे फिर सपोर्ट क्रिएट होगा फिलहाल के लिए ये रेजिस्टेंस ही जोन है। और जो मेजर सपोर्ट है इसका वो अभी यही है, ठीक है ना। तो बाकी यहाँ पे अभी बहुत दूर है, ऊपर इसने डबल टॉप बना लिया है, ठीक है ना। और ये उसको ब्रेक कर रहा है डबल टॉप को फिलहाल, और ब्रेक कर ही दिया है, कैंडल बन गई है खतरनाक वाली रेड कैंडल। वॉल्यूम्स तो नॉर्मल ही है अभी, हो सकता है थोड़ा बैकअप मार जाए, बट ये रिटेस्ट करेगा आई गेस नीचे को। तो यहाँ पे एंट्री वेंट्री तो पॉसिबल नहीं है, तो हर इस साइंस को यहाँ पे इग्नोर मारते हैं आप पूरी तरह। तो नेक्स्ट स्टॉक है ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा में क्या हुआ है भाई, ग्लैंड फार्मा में स्टॉक में बढ़िया ज़बरदस्त है, चार्ट में दिखाऊंगा आपको मैं थोड़ी देर में। क्वार्टरली रिजल्ट भाई ओके ओके है, 1400 1300 हुआ है, और उतना ही हुआ है। और प्रॉफिट जो है बढ़ गया है थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने मेरे को लगता है एक्सपेंसेस कम किए हैं इस बार थोड़े से। 297 से 360 हुआ है, ये तो बढ़िया बात है। और इंटरेस्ट भी उतना ही है, इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा है भाई, 6 से 23 हुआ है, किया है इन्होंने कुछ। अदर इनकम भी ठीक ठाक है। तो टैक्स वैक्स काट काट के इनका सब प्रॉफिट तो बढ़ा ही है भाई, 164 से 205 हुआ है, सही है। और ईयरली वाइज देखोगे तो 5666 से 5725 हुआ है, ज़्यादा नहीं है। और प्रॉफिट अभी तो कम ही आ रहे हैं, मार्च में शायद हो जाए। ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस ओके ओके है, मतलब कंसिस्टेंस एक ही जोन में चल रहे हैं, तो उतना कुछ खास नहीं है। बोरोइंग्स जो हैं वो 372 ही, अभी दिसंबर वाली लोड होगी तो फिर उसके बाद पता चलेगा। ओके, ये 6 मंथ की दिखाता है शायद ना, मे बी। और वो अपलोड नहीं हुआ अभी तक। और भाई नेट कैश फ्लो बहुत गंदा है इनका, पिछले साल रहा 1500 माइनस में था, इस साल देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। और प्रमोटर्स जो हैं ये डिविडेंड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं,
डिविडेंड नहीं दे रहे, ओके 43% दिया है इन्होंने पिछले साल डिविडेंड, गुड। इस साल पता नहीं दे पाएंगे कि नहीं। प्रमोटर्स जो हैं भाई मार्च 2024 से इन्होंने 57 से 51 हो गया है, 7% कम हो गया है भाई प्रमोटर्स का हिस्सेदारी। तो थोड़ा बहुत होगा शायद, प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, इतना डरने की बात नहीं है। और यहाँ पे FIIs भी थोड़े कम हुए हैं भाई, 6 से 5 हुए हैं, 4 से थोड़ा बढ़े हैं वैसे अब तो इस क्वार्टर। और DIS जो है 35 से 34 में, ओके ओके है। पब्लिक भी 8 से 8 ही है, ओके है। तो चार्ट दिखाता हूँ मैं ग्लैंड फार्मा का, ये मेरी लिस्ट में था एक्चुअल में, इसलिए मेरे को इसके बारे में पता है। ये कम से कम भाई अपना पूरा लो बना रहा था एक टाइम पे, और लो बनाने के बाद मेरे को लगा यार बैकअप तो करना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है। देखो स्टार्टिंग में पॉजिटिव इसकी वॉल्यूम्स हैं, और ये काफ़ी बढ़ा था पॉजिटिवली, और जब गिरा तो भाई ये नॉर्मल वॉल्यूम्स ही बढ़ा, इतना कुछ वो नहीं है। और यहाँ पे ये वॉल्यूम्स इसको नीचे गिराने के लिए नहीं है, ऊपर उठाने के लिए थी, बट नहीं उठ पाए ये। और यहाँ पे आई है भाई वॉल्यूम्स एक्चुअली, सबसे बड़ी सबका बाप आया यहाँ पे 19 मिलियन की वॉल्यूम लेके, कोई था भाई यहाँ पे बड़ा शेयर। और उसने फिर यहाँ से देखो यहाँ पर डोजी क्रिएट हुआ, उसके बाद ही बढ़ेगा। तो ये मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने नोटिस आउट किया था ये स्टॉक जब ये था, मैं इसको मतलब मेरे वॉच लिस्ट में था ये, और जब इतना गैप डाउन हुआ ना अगले दिन इसने ये कैंडल बनाई वीकली, तो मैंने इसको ले लिया था यहीं पे, थोड़ा सा ऊपर ले पाया था, पॉइंट पे तो नहीं ले पाया था, कंफर्म करने के लिए थोड़ा चाहिए होता है ना। तो ये वॉल्यूम देख के मैं थोड़ा कंफर्म हो गया, थोड़ी बहुत क्वांटिटी डाल ली थी मैंने, बट फिर मैंने इसका प्रॉफिट जल्दी बुक कर लिया, इस जोन पे अराउंड मैंने बुक किया था इसका। तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, 600 रुपये का प्रॉफिट हो गया था, रुपये का नहीं मतलब क्वांटिटी ज़्यादा थी, 600 का हुआ, 1000 से 1600 चला गया। बट उसके बाद फिर मुझे लगा यार मैंने मिस कर दिया, ऊपर जा रहा, थोड़ा वेट करता, क्या पता ऊपर चला जाए। बट तब से भाई ये यहीं पे घूम रहा है, ठीक है ना। ये जोन इसने क्रिएट कर लिया है, ये इसका रेजिस्टेंस बन जाता है यहाँ से, और यहाँ से फिर ये सपोर्ट बन गया है। अब ये बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर ही है, और हो सकता है ये तोड़ भी सकता है नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे कप क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे कप टाइप का कुछ क्रिएट हो रहा है। तो मे बी यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल वैंडल भी क्रिएट हो, या फिर ये इस जोन को लेके ऊपर चल दे, क्योंकि अभी तक नेगेटिव नहीं दिखा है नीचे कुछ, और ये कैंडल अभी तक ब्रेक नहीं हुई है। जब एक ब्रेक होगी तो हो सकता है ये पुराने वाले लोज टच करे, और यहाँ पे वॉल्यूम्स आनी चाहिए दोबारा पॉजिटिव, अभी तक आई नहीं है, तो उस वजह से ओके है स्टॉक, और फंडामेंटली ओके कर रहा है। अभी तक प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, बट एक कंसिस्टेंस एरिया में कम भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है GRSE को देख लेते हैं भाई, GRSE में क्या चल रहा है। ये गार्डन रीच शिप बिल्डर वाला स्टॉक है, ठीक है। दिसंबर में भाई इसका 1153 से 1271 हुआ, नाइस। प्रॉफिट जो है 1000 से, एक्सपेंसेस जो है ठीक है, और प्रॉफिट ठीक ठाक है, 70 से 75 हुआ है। इंटरेस्ट भी सही है, लोन और अदर इनकम भी सही है 72, और डेप्रिसिएशन भी 11 का 11 ही ओके है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स सही है भाई, एक ही है, सेम ही है भाई, सब कुछ सेम है, कुछ बदला नहीं है। सेल्स जो ओवरऑल देखोगे तो नाइस है भाई, 3600 से 4400 हो गई है, मार्च तक आते आते ये 46-4700 चली जाएगी। प्रॉफिट थोड़े से बढ़े हैं भाई, 231 से 291, नाइस है ये। और ठीक है, पहले इन्होंने 149 से 235 किया, अब 235 से सीधा 300 गए हैं, अच्छा जा रहे हैं। और इंटरेस्ट भाई ओके ओके है, कोई कंपनी में ज़्यादा लोन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं भर पा रही है ज़्यादा, सही है ये। और भाई ओवरऑल प्रॉफिट ज़्यादा हो गया है यहाँ पे, 360 से 395 होगा, मार्च में भाई ये 400 तक ऊपर चला जाएगा, तो 50 करोड़ का प्रॉफिट होगा इनको ईयरली बेस पे। तो ये ओवरऑल रिपोर्ट इनकी अच्छी आएगी ईयरली वाइज, कंपाउंड ग्रोथ अच्छा है भाई, देख लो सब 20% से ऊपर अच्छी है ये, और प्रॉफिट ग्रोथ भी सही जा रहा है भाई। और भाई डिविडेंड भी दे रहे हैं लगातार भाई, ये देखो चेक करो, 20, 21, 50, 30, 30 सब सही है। और बोरोइंग्स देखो भाई 66-62 थी, 312 भी ली है इन्होंने बोरोइंग्स बीच बीच में, बट अभी सही है, 10 करोड़ पे कर दी है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव होता है कंपनी के लिए, कि वो लोन कम कर देते हैं लेना, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट करती है तो फिर वो लोन, ये बीच में इन्होंने किसी दिक्कत की वजह से लिया होगा, बट सही है। देखो जीरो मेंटेन करके रखा है शुरू से, 2013 से, थोड़ा सा दिक्कत पड़ी पर ठीक है, देखो दोबारा 10 करोड़ पे आ गए हैं, ठीक है ना। और लायबिलिटीज़ कंटिन्यू बढ़ रही हैं, तो ओवरऑल GRSE अच्छा स्टॉक है यार, इसको मैं वॉच लिस्ट में ज़रूर रखूँगा, और वेट करूँगा अच्छी कोई सपोर्ट पे मिले। ROC भी बढ़िया है भाई, 20% से ऊपर, और क्या चाहिए। प्रमोटर्स देख लो भाई, 74% से 74% है भाई, 1% नहीं हिला भाई पहली बार देखा ऐसा कुछ। 74.50 से 74.50 ही है अब तक, मार्च 2022 से। FIIs जो हैं वो 1% से 3% हुए हैं, ठीक है, और पिछले क्वार्टर से थोड़े से बढ़ गए। और DIs भाई सेम ही है, लेकिन पीछे से देखा जाए तो DIs बहुत कम हुई है भाई, 10% से 1% हो गई है, बट प्रमोटर्स मेन होते हैं। और ये तो भाई प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं भाई, बड़े बड़े माल लेते रहते हैं, तो ये आना जाना करते रहते हैं। पब्लिक तो भाई चूतिया है, 19 की 19 ही बैठी रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फटाफट इसका चार्ट देख लेते हैं। GRSE अपना लास्ट स्टॉक है ये कवर करने वाला, ठीक है। अरे भाई नाइस है भाई, चार्ट देखो भाई, खूबसूरती है चार्ट में, ठीक है ना। बढ़िया बुल रन दिया, उसके बाद एक बढ़िया सा फ्लैग पोल बनाया, फ्लैग पोल लगा लो या वैसे ही लगा लो इसको कुछ भी,
और इसने एक छोटा सा रिटेस्ट मारा, देखो वॉल्यूम्स है ही नहीं बिल्कुल नेगेटिव, ये होती है स्टॉक की पॉजिटिविटी, ठीक है ना। ये एक पॉजिटिव वॉल्यूम है, रेड ग्रीन वॉल्यूम है, पूरी बढ़िया बड़ा है। उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद देखो भाई कोई नेगेटिव वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे अगर नेगेटिव वॉल्यूम आएंगी ना इतनी बड़ी बड़ी, वहाँ पे आप डर जाओगे, वहाँ पे डरना चाहिए, मतलब कि अब शायद नेगेटिव हो रहा है कुछ स्टॉक में। बट यहाँ पे देखो ये मतलब कि छोटा सा रिटेस्ट है, यहाँ से कर्व बना के ना ये निकल लेगा, थोड़ा सा नीचे नीचे जाएगा अभी। बट देखो जब तक डरने के बाद तब तक नहीं है जब तक ये यहाँ पे नेगेटिव नहीं आती है। और हमेशा एंट्री भाई पॉजिटिव सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही लेना, जब भी कोई स्टार्ट करोगे तो रेजिस्टेंस पे, और बाय करोगे तो सपोर्ट पे। देखो भाई यहाँ पे ये प्रॉपर इसका सपोर्ट है मेन, तो मैं अगर लूँगा तो मैं इसी का वेट करूँगा। और बाकी अभी ये यहाँ पे इस जोन पे सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने अगर डेली में देखोगे ना यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट होगा, तो वहाँ पे ये ले रहा है फ़िलहाल। तो अगर ये तोड़ेगा तो यहाँ पे आएगा, बाकी देख सकते हैं यहाँ पे भी घूम सकता है ये, तो अपने अकॉर्डिंग ट्रेड मैनेज करो। बाकी ओवरऑल भाई स्टॉक बहुत पॉजिटिव है, फंडामेंटली और टेक्निकली भी, तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड किया जा सकता है अगर ये बढ़िया लेवल्स पे मिले तो आज के लिए भाई इतना ही, ये 2 मेरे कंप्लीट हो गए हैं भाई। मैंने ये कम से कम भी 2 वीडियोस में 7 स्टॉक कवर किए हैं Q3 के। नेक्स्ट वीडियो में 7 और कवर करूँगा, तो भाई स्टे ट्यून, लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ भाई, मेरा न्यू चैनल है, सपोर्ट कर देना भाई। अच्छी नॉलेज पसंद आई तो कमेंट भी कर सकते हो, मैं किसी स्टॉक पे रिकमेंडेशन भी कर सकता हूँ, अगर आपका कोई स्टॉक फंसा हुआ है मैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगा, नो प्रॉब्लम। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।